हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है, पृथ्वी पर किस गोलार्ध में भारत स्थित है। उसके बाद देखेंगे इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो आइए पहले समझते हैं कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है। देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी को हम लोग अभी समझेंगे कि पृथ्वी पर भारत कहाँ स्थित है। तो देखिए, इससे पहले यहाँ आपको बता देते हैं कि ऊपर में देखिएगा ध्यान से, ये उत्तर होता है और नीचे में देखिएगा ध्यान से दक्षिण, और इधर आपका हो जाएगा पूरब और इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है, और अब इस पर हम लोग देखते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये ऊपर में है तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। यहाँ देखिए लिख देते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे में देखिए ध्यान से, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि पृथ्वी को जब हम दो बीच मतलब कि बीच से जब बांटते हैं तो इसे, भूमि को दो भागों में बांट दिए तो इसे कहते हैं, ये जीरो लाइन से है, देखिएगा 0 डिग्री से, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, मध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि इसके ऊपर में देखिएगा ध्यान से एक लाइन गुजरता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये 23.5 डिग्री से है, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा, और ये देखिएगा नीचे में एक और लाइन है, ये भी 23.5 डिग्री से है, मकर रेखा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि इसको एक मिलाने वाली रेखा है, देखिएगा ध्यान से, ये बीच से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा है जिसे हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। हम क्यों बता रहे हैं ये समझ में आएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ हम लोग का भारत है, ये जो है आपका भारत है। ठीक है, ये हम लोग का भारत है। ठीक है, कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा से इधर ऊपर में देखिएगा ध्यान से, इसे कहेंगे उत्तर, और इधर कहेंगे तो कहेंगे दक्षिण। ठीक है, दक्षिण। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ देखिएगा ध्यान से, इधर इस साइड में हो जाएगा तो हो जाएगा पूरब, और इधर हो जाएगा तो पश्चिम। ठीक है, तो कहेगा कि भारत की पृथ्वी पर स्थिति क्या है। तो भारत की जो है पृथ्वी पर स्थिति हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। आप क्या बोल सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी, है ना, गोलार्ध में है। भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। समझ में आई बात? तो अभी एक और चीज़ इस पर समझना है, ध्यान दीजिएगा। इस पे जो है देखिएगा ध्यान से, एक जो है इस तरह खड़ी लाइनें हैं, इसको हम बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। और ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। ठीक है, देशांतर और अक्षांश, ये हो गया। अब बताएंगे देशांतर की संख्या कितना होता है, तो आप बता देते हैं 360 है। जब अक्षांश की संख्या कितना है तो 180 होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये जब हम बात करेंगे, जब पृथ्वी, जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, विश्व भूगोल, उसमें हम लोग करेंगे, या एटलस पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। पहले हम लोग भारत का परिचय जानना है, तो इसीलिए जो है इतना ही इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ
ये जो है आपका देशांतर है, ये वाला लाइनें अब खिंचा रहा है तो आप देखेंगे ये क्या है, देशांतर है। ये वाला, ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। ये वाला आपका देशांतर हो जाएगा। देखिएगा देशांतर की सबसे अधिक दूरी जो होती है वो कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है। और सबसे कम दूरी कहाँ होती है, तो ये ध्रुव पर होती है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर होता है। इसमें और भी लाइनें हैं, ध्यान दीजिएगा अगर, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी एक मेन लाइनें हैं 66.5 पर, और यहाँ भी है। ये सब हम लोग बात करेंगे। तो ये जो लेटिव लाइनें देख रहे हैं इसे अक्षांश कहते हैं, और जो खड़ी लाइनें देख रहे हैं उसे देशांतर कहते हैं। तो आइए पृथ्वी पर हम लोग समझते हैं कि कितने जो है महादेश हैं और किस महादेश में जो है भारत स्थित है, ठीक है। देखिए समझते हैं, देखिए ध्यान से, ये वाला आप लाइन यहाँ से देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ से यूराल पर्वत होते हुए काकेशस, ये यहाँ देखिएगा ध्यान से, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, मरमरा सागर, भूमध्य सागर होते हुए ये जो लाइनें गुजरती है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है ना, ये जो है एशिया महादेश है। ये सबसे बड़ा महादेश है और एशिया महादेश में ही हम लोग का देखिए भारत है। तो एशिया महादेश में हम लोग का क्या है, भारत है, और एशिया के दक्षिण में है। क्वेश्चन क्या आएगा कि एशिया के किस भाग में भारत स्थित है, तो ये दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये सबसे बड़ा महादेश है। दूसरा देखिएगा ध्यान से, ये जो देश देख रहे हैं, महादेश देख रहे हैं, ये जो महादेश है अफ्रीका महादेश है, ये दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महादेश। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश महादेश कौन हो जाएगा, एशिया। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, तीसरे नंबर पे। जबकि चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा आपका, दक्षिणी अमेरिका। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ एक महादेश है जिसका नाम है अंटार्क, है ना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महादेश, या इसी को महाद्वीप भी कहा जाता है ना, महाद्वीप, महाद्वीप क्या हो जाएगा, महाद्वीप। तो ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर पर। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये है यूरोप। कौन है, यूरोप। और 7वें नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो कितने महादेश हो गए, 7। अब विश्व मैप में हम लोग ये सब समझेंगे, एटलस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारे देशों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बताएंगे एशिया महादेश में जो है, ये जो है एशिया महादेश में भारत जो है एशिया के दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। तो अब आइए समझते हैं भारत का सामान्य परिचय। चलिए देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। पहले भारत के सामान्य परिचय में हम लोग देख लेते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देखिएगा ध्यान से, अक्षांशीय विस्तार अगर कहेगा तो यहाँ देखिएगा नीचे से दक्षिणतम बिंदु से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी के पास ये 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब उसमें ऊपर में देखिए, यहाँ लद्दाख वाला क्षेत्र में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब कहिएगा सर ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ये भारत का उत्तर और दक्षिण है, लेकिन पृथ्वी पर देखिएगा हम लोग कहाँ थे, उत्तरी गोलार्ध में थे। इसीलिए जो है अक्षांशीय विस्तार जब भी होगा, ऊपर हो या नीचे हो, ये भारत का उत्तरी अक्षांशी होगा। जैसे कहेगा अक्षांशीय, भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप कहिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, देशांतरीय विस्तार को हम लोग समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ से, और ये जो है गुजरात के पास यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। और इधर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री, है ना, 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। ये भी क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, ठीक है।
अब पूर्वी देशांतर ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बात को समझिएगा, क्योंकि हम लोग क्या हैं, उत्तरी पूर्वी यानी कि गोलार्ध में हैं, तो ये भी पूरब हो जाएगा और ये भी पूरब हो जाएगा। अब ये समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब ये समझते हैं हम लोग कि उत्तर से दक्षिण की, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेकर यानी कि लद्दाख से लेकर ये जो है कन्याकुमारी तक, यहाँ तक भारत की लंबाई क्या है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक लंबाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 32-14 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका 32-14 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 32-14 किलोमीटर। जबकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कहेगा कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई अगर पूछेगा तो ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक चला जाएगा। इसका जो है कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2933 किलोमीटर ये आपकी हो जाएगा दूरी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन और भी बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये पूर्वी बिंदु पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की पूर्वी बिंदु है किवीथु, ठीक है, किवीथु। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, या इसी को कहेंगे वलांगू। क्या कहेंगे? वलांगू, ठीक है, वलांगू। ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन कहेगा पश्चिमी बिंदु क्या है। यहाँ लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये है गौर माता। कौन है? ये हो जाएगा गौर माता। ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, ये है गुजरात में। कहेगा आपसे कि उत्तरी बिंदु क्या होगा, ये वाला यहाँ लिख देते हैं उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। ये कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है, इंदिरा कौल। और यहाँ देखिएगा, कहेगा कि भारत के मुख्य भूमिका है ना, यहाँ लिख देते हैं मुख्य, है ना, मुख्य भूमिका दक्षिणतम, ठीक है। मुख्य भूमिका दक्षिणतम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मुख्य भूमिका। इसे कहते हैं कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। या इसी कन्याकुमारी, यहाँ देखिएगा ध्यान से, कन्याकुमारी। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा आपका केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। एक और है, देखिएगा ध्यान से, कुमारी अंतरीप। ये हो जाएगा कुमारी अंतरीप, ठीक है। ये मुख्य भूमिका है। अच्छा, एक और यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ हम लोग का और एक केंद्र शासित यानी कि प्रदेश है, जिसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग को दक्षिणतम बिंदु। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दक्षिणतम बिंदु ये कितना है, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। ये हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट पर, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट पर। और कहेगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या होगा। जब पूछेगा आपसे भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो आप यहाँ देखिएगा दक्षिणतम पूछेगा, दक्षिणतम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका इंदिरा, ये हो जाएगा आपका इंदिरा, है ना, ये हो जाएगा इंदिरा आपका पॉइंट। इसे इंदिरा पॉइंट या इसे हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट, ठीक है। या इसे हम लोग बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। इसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट। अब यहाँ ध्यान देना है, बात को समझिए। पिग्मेलियन पॉइंट ये हो जाएगा दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। कितना पर है दक्षिणतम बिंदु?
तो ये 6 डिग्री 45 मिनट पर है। तो ये सारा हम लोग जान गए कि ये जो है उत्तरी मतलब अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये सारे हम लोग जान गए। अब देखते हैं भारत के जो है पड़ोसी देश जो है यानी कि किसके साथ कितना जो है सीमा साझा करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, सीमा साझा के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, ये वाला देश आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला आप देश देख रहे हैं, ये हो जाएगा पाकिस्तान। कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। ये हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो है देखिएगा ध्यान से कितना सीमा साझा करता है, तो यहाँ देखिएगा 3223 किलोमीटर। कितना? 3223 किलोमीटर। देखिए यहाँ लद्दाख वाला क्षेत्र में पीओके जो क्षेत्र है, यहाँ ये जो है देश देख रहे हैं अफगानिस्तान, और ये कितना साझा करता है? 106 किलोमीटर। ये सबसे भारत के जो है भारत के साथ सबसे छोटा जो है सीमा रेखा है, इसके साथ लगा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ। यहाँ ऊपर में आप जानते हैं ये वाला देश देखिएगा ध्यान से, ये चीन है। कौन है? चीन। चीन के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा आपका 3488 किलोमीटर, यानी कि 3488 किलोमीटर। ठीक है, आप यहाँ जानते हैं देश है हम लोग का एक पड़ोसी देश जिसका नाम है नेपाल। नेपाल के साथ कितना करता है? तो 1751 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1751 किलोमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला देश है जिसका नाम है भूटान। और भूटान के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर। ये देखिएगा ध्यान से, ये वाला देश जो लगा हुआ है इसका नाम है म्यांमार। ठीक है, और ये जो है कितना सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा आपका 1643 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, एक यहाँ देश है हम लोग का पड़ोसी देश, ये जो है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश के साथ जो है सीमा कितना साझा करता है? तो ये हो जाएगा 4096.7, है ना, ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। इतना जो है ये सीमा साझा करता है। तो आज हम लोग ये देखें कि सीमा जो है, भारत का सीमा जो है किसके किसके साथ लगा हुआ है, भारत के पड़ोसी देश कौन है। तो भारत के देखिएगा स्थलीय पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा आपका पाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा अफ़गानिस्तान, तीसरा हो जाएगा चीन, चौथा हो जाएगा नेपाल, पांचवा हो जाएगा आपका भूटान, छठवा हो जाएगा म्यांमार, और सातवां हो जाएगा बांग्लादेश। इसका मतलब कि 7 गो स्थल से लगा हुआ, स्थलीय, अगर स्थल की बात करें, स्थल से लगा पड़ोसी देश, लगा, है ना, पड़ोसी देश, ये कितना हो जाएगा? तो 7। ठीक है, अब जल से कहेगा तो जल से लगा पड़ोसी देश, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ जो देखिएगा ध्यान से एक छोटा सा देश है ना, ये जो है एशिया का सबसे छोटा देश है जिसका नाम है मालदीव। ठीक है, मालदीव। तो ये जो है जलीय हो जाएगा, तो एक हो जाएगा श्रीलंका और दूसरा हो जाएगा जलीय। तो यहाँ समझ गए, श्रीलंका और यहाँ हो जाएगा। देखिए हम लोग भारत के परिचय में इतना आज पढ़ लिए हैं। अब जितना पढ़े हैं उससे हम लोग देख लेते हैं कि कितना प्रश्न जो है बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, प्रश्न आपको अब बता रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अब यहाँ आपसे कहेगा कि भारत अवस्थित है, तो भारत कहाँ अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा, ये आपको हम बता दिए हैं कि भारत कहाँ अवस्थित है। तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और एशिया के दक्षिण में अवस्थित है। कहेगा भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। जब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा अक्षांशीय विस्तार यानी कि अक्षांशीय स्थिति क्या होगा, तो हमने बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है आपका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा या स्थिति हो जाएगी। भारत का जो है देशांतरीय विस्तार क्या होगा? तो ये देखिएगा ध्यान से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी देशांतर होगा।
ये आपको हम बता दिए। एक बार अगर देखना चाहते हैं तो फिर आप देखिए, यहाँ से देखिए ध्यान से, आप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ देखिएगा ध्यान से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण उत्तरी अक्षांश, यहाँ ध्यान दीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो आप ये प्रश्न ऐसे ही आपसे पूछे। अगला प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो ये देखिएगा ध्यान से 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और उसके बाद पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए भारत की पूर्वी बिंदु कौन सी है। तो पूर्वी बिंदु जब पूछेगा तो मैंने बता दिया किबिथु और वलांगू, ये अरुणाचल प्रदेश में। 8वां प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, भारत के पश्चिमी बिंदु क्या होगा, तो ये गौर माता होगा गुजरात में। उसके बाद 9वां प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि उत्तरी बिंदु जो है कौन सा है, तो इंदिरा कौल है, ये लद्दाख में पड़ता है। जबकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, ध्यान देना है, कि बताइए भारत के मुख्य भूमि है ना, भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो कन्याकुमारी, केप कोमोरिन या कुमारी अंतरिप, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में आपका स्थित है। समझ में आई बात। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, कहेगा कि बताइए भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है। ये ग्रेट निकोबार वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, या इसी को बोलेंगे पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को बोलेंगे पार्सन पॉइंट, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अब से ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं। तो पड़ोसी देश देखिएगा ध्यान से 9 है, जिसमें स्थलीय कितने हैं 7, जबकि जलीय कितने हैं 2। स्थलीय में हम आप देखिएगा ध्यान से, फिर से एक बार आप देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ हम कर दिए हैं, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान पहला, है ना, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, ये हो जाएगा आपका चीन तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आपका नेपाल, 5वें नंबर पर आपका भूटान, 6वें नंबर पर म्यांमार, और 7वें नंबर पे कौन हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। ये हो जाएगा स्थलीय, 2 गो जलीय, देखिएगा श्रीलंका, और उसके बाद कौन हो जाएगा, मालदीव, ठीक है, मालदीव। तो देखिए ये जो है टोटल पड़ोसी देश की संख्या कितना हो गया आपका 9। अगला प्रश्न पूछेगा कि भारत का जो सीमा जो है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगा हुआ है। देखिए बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। कितना लगा हुआ बांग्लादेश के साथ, तो 40 से, है ना, ये हो जाएगा 40 से 96.7 किलोमीटर, ठीक है। इतना जो है आपका ये लगा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ आपको 4096.7 किलोमीटर। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे कि बताइए भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ लगा हुआ है। तो सबसे छोटी सीमा की बात करेगा क्या, ये देखिए अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ कितना लगा हुआ था, 3323 किलोमीटर। चीन के साथ कितना लगा हुआ है, तो 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितना लगा हुआ है, तो 1151 किलोमीटर। जबकि भूटान के साथ कितना लगा हुआ है, तो 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितना लगा हुआ है, तो देखिएगा ध्यान से 1643 किलोमीटर। जबकि बांग्लादेश के साथ कितना लगा हुआ है, तो 4096.7 किलोमीटर। इतना जो है लगा हुआ है। तो आज के लिए जो है इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत से ही संबंधित अगले प्रश्न, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकें।